और प्रश्न के अलावा मैं चर्चा के निमित्त अवतारवाद पे उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमान प्रफुल्ल चैतन्य ब्रह्मचारी जी से मेरी कॉल पे वार्ता हुई है और श्रीमान नारायण द्विवेदी जी से भी मेरी चर्चा हुई है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है और अगर वो कोई भी कार्य नहीं कर पाया उस स्थिति में उसे बाधित मानेंगे, अर्थात उसकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन हमने नास्तिक आस्तिकवाद के पेज नंबर 25 पे स्वामी कर्पादेव जी की पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा है और आपके भी श्रीमुख से सुना है कि ईश्वर अगर अपने स्वरूप विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाया उस स्थिति में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में बाधा उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में सर्वदाहकत्व होने पर भी, आकाश आदि आदाह को न जलाने पर भी उसके सर्वदाहकत्व में बाधा नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर के भी स्वरूप विरुद्ध कार्य न करने पर उसके सर्वशक्तिमत्ता में बाधा नहीं होता। तो आचार्य जी, ये दो प्रकार के विचार है, दोनों में से कौन सा सही है, इसके मार्गदर्शन चाहिए। क्या पूछा? क्या पूछा? सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं, यदि कोई कार्य नहीं कर पाते तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता में बाधा नहीं होती। और धर्म सम्राट नहीं कर पाते का अर्थ क्या है? न करने की भावना। अब बंध्या पुत्र को ईश्वर भी है तो क्या कहेंगे? खरगोश के सिंह परंपरा से ईश्वर का ही विधान है या नहीं? खरगोश के सिंह नहीं होते। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, नहीं कर पाते मतलब सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सामर्थ्य हैं या नहीं? तीनों अपने अपने स्वरूप से बाधित है। क्या करें? तीनों अपने स्वरूप से बाधित है, ऐसा इसका मतलब? स्वरूप से बाधित हैं, फिर भी हम उसे बाधा नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपने स्वरूप विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाता है तो उसे बाधा नहीं कहेंगे। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सामर्थ्य है या नहीं? समर्थ है लेकिन सीमित है, अनंत समर्थवान नहीं है। क्या समर्थ है पर सीमित है, अनंत समर्थवान। आप समर्थ हो या असमर्थ? मैं भी समर्थ हूँ लेकिन अनंत समर्थवान नहीं है। सुनो, अगर अग्नि व्यक्त न हो और कोई व्यक्ति के काष्ठगत अग्नि है तो अग्नि की सिद्धि होगी क्या? एक पक्ष कहेगा आग नहीं है, एक पक्ष कहेगा आग है। घर्षण के द्वारा जब व्यक्त किया जाए तो अग्नि का अस्तित्व मानना पड़ेगा या नहीं? अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त भिन्नानि का कर देना। अगर ईश्वर व्यक्त न हो तब तो संशय बना रहेगा। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर भी हमारे यहाँ व्यक्त होते हैं। कारण रूप में व्यक्त है स्वामी जी, सृष्टि के कारण रूप में व्यक्त है। आर्य समाजियों के यहाँ ईश्वर का अवतार क्या है? हम अवतार नहीं मानते स्वामी जी। हम क्यों नहीं मानते? आर्य समाज ठीक से पढ़ो ना वो ग्रंथ। हम तो स्वयं जीव का अवतार मानते हैं आर्य समाज। आर्य समाज का ठीक से अध्ययन क्यों? पूरे ग्रंथ हमको आर्य समाज के करेगा। मुक्त जीव का अवतार माने जाते हैं। आर्य समाजियों के यहाँ कर्म से मोक्ष मान्य है, इसलिए महाप्रलय के बाद मुक्त जीव का भी जन्म हो जाता है। सदा के लिए कोई जीव जन्म नहीं, मुक्त नहीं होता। एक व्यक्ति ने दयानंद स्वामी से कहा, इतने भी चिड़िया क्यों न हो, एक एक चिड़िया अगर बाग से उठते जाए अंत में बाग में चिड़िया नहीं रहेगी। भले ही कितने जीव क्यों न हो, एक एक जीव मुक्त होते जाए तो अंत में क्या होगा? ईश्वर के यहाँ जीव का भंडार समाप्त हो जाएगा। तो जीवार्था सृष्टि रचना कैसे होगी? तो दयानंद स्वामी ने कहा, न रहे बाँस न बने बाँसी, न बने बाँसी न बने बाँसी। मैं किसी जीव का मोक्ष सदा के लिए मानता ही नहीं। उस स्वामी अखंडानंद महाराज ने कहा, आखिर वो कर्म से मोक्ष मानते थे, कर्म का फल तो अनित्य होता ही है, उनके यहाँ मोक्ष भी अनित्य है। ऐसा मोक्ष आपको चाहिए? स्वामी जी, अगर स्वभाव से मुक्ति हो जाएगी तो फिर जीव बंधन में आया ही क्यों? स्वभाव से मुक्त है ही, बंधन का भी स्वभाव से मुक्त है तो हम बंधन में क्यों है? अज्ञान, तो हमें ईश्वर होना चाहिए। अज्ञानता का कारण क्या है? अरे जल्दी बोलो, अज्ञान वश अविद्या अनादि है लेकिन शांत है, तत्व ज्ञान से शांत। अब सुनो, कश्मीरी जो वेदांती है और वल्लभ संप्रदाय के व्यक्ति अनादि नहीं मानते। तो जैसे कोई भांग पीने वाला व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक भाव
क्या? हाँ क्षमता वाली कौन बात कर रहा है? हमने क्या आपको मान किया? हमने तो राधा माँ को गाली दी है, तुमने इनका बिना परमिशन के तुमने क्यों डाला? क्या डाला हमने? तुमने डाला ना अपने यूट्यूब क्या डाला? हमारी माँ का अपमान किया है, हमारा जूता वहाँ है। तुमने हमारी माँ का अपमान किया। आपने हमारे आचार्य का अपमान क्यों किया? आवाज को तेज बिल्कुल नहीं करना, समझ गए? किसी चीज का सीमा है, ठीक है? सह रहे हैं तो सह रहे हैं। राधा माँ को गाली दी है। उठा के दो दीदी, इसको बंद करिए। आप अपना काम कीजिए भैया। किसी चीज का नियम कानून होता है, किसी स्थान पे है आप उस स्थान के नियम के हिसाब आपको से क्या बात रहेंगे। बताएं? मुझे कुछ नहीं पता, आप जो वीडियो बना रहे मेरी भी हैं मैं सुनिए, पूरी सुन भावनाओं को लीजिए, मेरी समझ भी। रहा हूँ। आप जब समझिए, माइक- अज्ञानतावश कोई गलती ना करे। अरे आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसके उसमें बैठे हुए हैं इस चीज को जब वो समझिए। माइक मांग रहे थे, उनके बगल से माइक कब से वो बोल रहे थे कि मैं पूछना आप पहली बार आए नहीं, दूसरी बार आए हैं। आप और आइएगा तो देखिएगा कि ऐसे जी, ही होता बिल्कुल, है। बिल्कुल आएंगे। एक माइक है और बिल्कुल आएंगे। पूछने वाले बहुत हैं, है ना? जी। आप ये दीदी लगातार आप जूता लेके जाइए दीदी, जाइए, है ना? सहने की एक शक्ति है। मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बे नहीं यह स्थान ऐसा है परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने प्रश्न पूछे, उन्होंने उत्तर प्राप्त किए। हम लोग को ना पूरी बात पता नहीं है। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अपमान ये बाबा जी हैं। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? एक मिनट रुकिए। ना तो वीडियो क्यों बना रहे हैं? अरे यार, ये सब क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं कर रहे। आप रुकिए ना, रुकिए। आप एक लड़के पर इतना ऐसे कर रहे हैं, मैं बताइए। एक लड़के पे नहीं, वो उन्होंने पहले प्रहार किया है। आप कहानी ना बनाइए वीडियो के सामने। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप भगवती आप मार सकती बन ही रहा है आपका वीडियो। नहीं, आप मार सकती हैं, आप उधर रहिए, हम संभाल रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। प्रफुल्ल जी गए हैं वहाँ पे, कुछ नहीं होगा उनको। उन्होंने हालांकि प्रहार किया, उन्होंने एक लड़के पे आप लोग ऐसे कर रहे हो? लड़के ने लात पूर्वक प्रहार किया ब्रह्मचारी पे। कोई आप अगर कह रहे पूछ रहा है, कायदेपूर्वक कोई पूछ रहा है, तो आप जो षड्यंत्र रच रही हैं, इसके हमसे पुरोधा हैं, आप नहीं रख पाएंगे। आप भगवती भैया आप रुकिए थोड़ा। आप इनकी सिस्टर को कुछ नहीं हो रहा है। आप कौन है? इनकी सिस्टर है? आप कौन है? आप रुकिए। मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है? मैं क्यों बताऊँ? आप कौन कोई है? बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है इनकी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप उनकी बहन है ना? यहाँ पे व्यक्ति प्रश्न करने आया, मर्यादा उसको कहा गया भाई तुम विधिवत उत्तर ले लो चल के। ऊपर से गुरुजी सिर्फ पकड़ रहे हैं उनको। देवी से दूर रहिए, माता शक्ति उनसे दूर अरे रहिए। वो कोई बात ला रहा है बिना मतलब वो पैर चला रहा है। इनकी वीडियो, इनकी ऑडियो डाली, हमने केस नहीं किया है। ये आप जाइए, उनको संभालिए। आप जा संभालिए, मैं भी नहीं, मैं कोई नहीं करेगा। ये लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस होता है किसी की ऑडियो बिना उसके। मिला हम ये बता रहे हैं। अरे भैया वो क्या कह रहा है? नहीं, कैमरा बंद है, कैमरा हमारा नाम निर्भय आर्य है, हमारे समाजी हैं। हम गए थे पूरी शंकराचार्य के पास। पूरी शंकराचार्य इस समय काशी में उपस्थित हैं, तो इनके पास गए थे हम। इनसे हमने सर्वशक्तिमान भी प्रश्न किया और प्रश्नों का जब ये उत्तर नहीं दे पाए तो इनके चेले भड़क गए। उन चेलों में से श्रीवास नारायण द्विवेदी भी था, जिसको शास्त्रार्थ में हमने रगड़ा था कायदे से। तो जब हम जाने लग गए तो इन लोगों ने 10-15 लोगों ने मिल करके हम पे हमला किया। हमारा ये सब फाड़ वाड़ दिया है, ये देख सकते हैं हाथ पे
कट लगा हुआ है, कई जगह अंदर चिल्लाया हुआ है, बहुत जगह अचानक से 15-20 लोगों ने हमला कर दिया। बचे पुलिस वाले थे, उन्होंने बीच बचाव किया, पुलिस वालों ने छुड़ाया। तो शंकराचार्य के चेलों का ये हाल है कि जब ये लोग उत्तर नहीं दे सकते तब ये लोग मार पिटाई पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन लोग की ये असलियत है। ये देख लीजिए, हमारा जूता भी नहीं है, हम नंगे पाँव ऐसे ही वहाँ से आए हैं निकल करके। ये लोग हमारे ऊपर हमला कर दिए थे। तो ये इन सब की असलियत है। 2 कौड़ी के नीच कहते हैं कि हमारे गुरुदेव से प्रश्न पूछो। जब इनके गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर ना होने पर ये लोग मार पिटाई पे उतर आते। तो हम यहाँ पे एक गली के अंदर फ़िलहाल घुस गए ताकि ये लोग पीछा कर रहे थे। तो जब थोड़ा बीच बचा हुआ तो ये लोग तितर बितर हुए तो हम हट गए। हमारा बैग वैग जूता वूता सब उधर ही छूट गया। ये लोग कुछ लेने भी नहीं दिए, हमला कर दिए। कई जगह चोट चाट लगा, खून वून बह रहा है। ये है इन शंकरपंथियों की असलियत। औकात ना हो इनमें बात करने की, जवाब देने की, तो मार पिटाई पे सब लोग उतर जाते। नमस्ते सभी को, मैं राम निर्भय आर्य समाजी। तो देख सकते हैं मेरे पैर में जूते भी नहीं हैं और शर्ट का बटन वटन सब खुला हुआ है। और ये आपको दिख रहा होगा, हाथ वाथ मेरा छिला हुआ है सब। ठीक है, और अंदर भी सब चोट चाट लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये सब क्या है कि मैं आया हूँ काशी के पूर्वामनाय दक्षिणामूर्ति मठ, जहाँ पे पूरी शंकराचार्य जी उपस्थित हैं। आज है 23 अप्रैल 2026। तो 21 अप्रैल को भी आया था प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि इनका एक निचकट चेला है श्रीवास नारायण द्विवेदी। उसने बोला कि भाई हमारे गुरुदेव से प्रश्न करो जिसको तुम्हें शंका हो। तो हम इसके गुरुदेव से प्रश्न करने के लिए इसके पास, इनके गुरुदेव के पास पहुंचे, पूरी शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती के पास पहुंचे। पहुंच करके हमने इनसे प्रश्न करना चाहा 21 तारीख को, लेकिन उस दिन शंकराचार्य जी का, आदि शंकर का जन्म दिवस था तो मौका नहीं दिया। और आज जो है, आज श्रीवास नारायण द्विवेदी भी वहीं पे उपस्थित था और इसने, तो 23 अप्रैल है आज भी मैं आया प्रश्न पूछने के लिए। जब मैंने प्रश्न पूछा तो प्रश्न का उत्तर स्वामी निष्ठानंद जी देने में असमर्थ हुए, नहीं दे पा रहे थे। तो उस स्थिति में जब उत्तर नहीं दे पाए तो इनके जो बॉडीगार्ड से बाउंसर वगैरह इन लोगों ने जबरदस्ती में बिठा दिया। और उसके बाद इनके कम से कम 15-20-25 लोग होंगे समर्थक जो थे, वो सब हमें बाहर, जब हम वहाँ से उठ के जाने लग गए तो इन लोगों ने हमें रस्ते में पकड़ा और हमारे साथ में मार पिटाई की है। तो जगह जगह इन्होंने शर्ट के बटन फाड़ दिए, जूता भी हमारा, बैग वैग सब वहीं रह गया था और हाथ में कई जगह छिला हुआ है, सब ये निकला हुआ है। तो इन लोगों ने कम से कम 20-25 लोगों ने हमारे साथ में मार पिटाई की है। और ये कौन थे? ये सारे के सारे शंकराचार्य के शिष्य थे। हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो सारा कुछ हम दिखाएंगे। हमने प्रश्न भी किया था। ये जो प्रश्न हमने किए थे, ये गोवर्धन जो चैनल है उसके लाइव में भी ये चल रहा था। तो ये है इन लोगों की असलियत। जब इनसे ये नीचता की हदें इन लोगों की ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी से प्रश्न करो। जब हम प्रश्न करने पहुंचते हैं तब ये लोग वहां पे हल्ला हुआली मचा रहे हैं। और उनमें से कई, कम से कम 20-25 लोग थे, सबने हमारे साथ मार पिटाई की। वो तो शुरुआत में जो 4 लोग झपटे, तो चारों को 4-4 खींचा तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारे इकट्ठे लोग, जब 4 लोगों से नहीं संभला तो इकट्ठे इन लोगों ने हमला किया और साइकिल वाइकल और बाइक से उन लोगों ने मुझे उसके ऊपर धक्का दे दिया। गिर गया था ना, इसलिए मुझे चोट भी लगा। बीच में कुछ 2 पुलिस कर्मचारी थे, उन लोगों ने बीच बचाव किया और मौका देख करके मैं वहां से निकल गया। तो ये इन लोगों की असलियत है कि जब आप इनके पास में प्रश्न पूछने जाते हो, भैया अगर तुम्हारे शंकराचार्य जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया तो फिर तुम्हें क्यों आवश्यकता पड़ी मार पिटाई करने की? मेरे को बोला था, मेरे कुछ जानकार हैं, चित परिचित आर्य समाजी, जो हमारे बड़े सज्जनों ने बोला था कि शंकराचार्य वाले सारे गुंडे इनके मत जाओ। फिर भी हम गए थे क्योंकि चैलेंज मिला था प्रश्न करने के लिए। हम गए और क्या हुआ? गुंडागर्दी की। लेकिन कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं कि हम हरा करके आए हैं और आगे भी इसी प्रकार से 1 का नंबर लगाया, बाकी 3 को भी हराएंगे। ओम नमस्ते।